हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या है आपके पर्सन के मन में। तो अगर आप जानना चाहते हो व्यूअर्स कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है तो प्लीज़ इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। ये रीडिंग एक जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, आपसे छोटे हैं, बड़े हैं। तो ये एजलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड व्यूअर्स, वन मोर थिंग, ये रीडिंग को ओपन माइंड से देखना, क्योंकि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। समटाइम ये भी पॉसिबल है कि आपसे कुछ रेजोनेट हो, समटाइम ये भी पॉसिबल है कि आपसे पूरी की पूरी रीडिंग ही रेजोनेट कर जाए। ओके, तो ये रीडिंग व्यूअर्स एक जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और एक ये रीडिंग सभी के लिए है। तो इस बात को ध्यान में रखते रीडिंग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन के मन में आपको लेके यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देखने आएंगे, उनके पर्सन की इनको लेके क्या है ट्रू फीलिंग्स। सो प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। सो प्लीज़ हेल्प अस डिवाइन। ओके, सो वी हैव फेदर, फ्लाइट, hope, so nice. Manifestation, so manifestation and closeness. सो देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करिएगा, बताइएगा कि इनके पर्सन की इनको लेके क्या है ट्रू फीलिंग्स। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Okay, so we have the magician, temperance, page of pentacle, page of cups. Oh my god, we have judgment. ओह, क्या बात है। ठीक है। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। वो गाना सुना है व्यूवर्स आपने, अंधेरों का मेरे तो सूरज लागे। ज़रूर सुना होगा, बहुत पॉपुलर भी चला है। और मैं कुछ ऐसा ही देख रही हूँ व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में। अगर देखा जाए तो इन्होंने मतलब एक सर्च रखी है, अपनी होता है ना सर्च, कंटिन्यू रखना कि कोई तो होगा कि जो इनके जैसा होगा, या फिर कोई तो होगा जो इनको समझेगा, है ना। कि समटाइम क्या होता है ना कि अगर आपको वो पर्सन मिल भी जाता है लेकिन आप उसकी वैल्यू को उस समय नहीं समझ पाते, या फिर ये कहें कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये ढूंढ रही हूँ, क्या ये वही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त भगवान के लिए पीछे पीछे जाते हैं, उनको वो अपने मन में एक चित्र बना लेते हैं उनका कि अगर ईश्वर होंगे तो वो ऐसे ही होंगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि आप जैसी पिक्चर लेके चलते हो अक्सर वैसे वो रूप में नहीं आते हैं। वो आपकी परीक्षा लेते हैं, या फिर ये कहें कि वो आपकी भक्ति से कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं कि बहुत जल्दी आपके सामने आ जाते हैं और आपको यकीन नहीं होता कि क्या ये सच में भगवान है या फिर मेरे साथ में कोई मजाक कर रहा है ना। और आप उस अवसर को, जो अवसर आपके सामने आता है, क्योंकि चीज़ें वैसे नहीं आती सामने जैसे कि हम सोच के चलते हैं, चीज़ें वैसे आती हैं जैसे कि ऊपर वाला हमारे लिए डिसाइड करता है या फिर वो सोचते हैं। तो जब परिस्थितियाँ आपके सामने आती है तो आप उनको पहचान नहीं पाते और इधर उधर मतलब भटकते रहते हो समथिंग लाइक, है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं वही देख रही हूँ, जब आप अपने पर्सन से मिले तो आपके पर्सन के मन में एक चित्र था किस चीज़ का, कि मेरा पर्सन ऐसा होगा या फिर वैसा होगा या फिर वैसा होगा या फिर वैसा होगा। वो आपके प्यार को समझ नहीं पाए। आप उन्हें दे रहे थे, आप जस्ट लाइक कि वो जो विश मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा मैजिशियन भी है, मैनिफेस्टेशन भी है, लेकिन उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी
मिस कर दी है। हाँ, देखो आप तो उनके लिए एक भगवान का आशीर्वाद कहेंगे या फिर एक ऐसा पर्सन कहेंगे जो उन्होंने विश की थी कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी दिल की सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, या फिर मेरे लिए डेस्टाइन पर्सन हो, डेस्टाइन पार्टनर हो, सपनों से सुंदर, जैसे कहते हैं ना ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय, समथिंग लाइक राजकुमार या राजकुमारी, कि घोड़े पे चढ़ के आएगा और हमें लेके जाएगा, समथिंग लाइक होता है, बचपन से एक ड्रीम होता है। तो ये रीडिंग मैं फैंटेसी वाली नहीं कर रही, मैं उनके सिर्फ इच्छाओं को बता रही हूँ जो उनके मन में रही हैं। आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन किया था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जब आप उनके सामने आए, लेकिन एक दूसरे रूप में आए, वैसे नहीं आए जैसे कि आपके पर्सन ने मैनिफेस्टेशन किया था, यानी कि जस्ट लाइक अ पिक्चराइजेशन वैसा नहीं हुआ जैसे कि सोचा था, ठीक है, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड की चीज़ें थी, आप रियलिटी में आ गए, तो रियलिटी में तो इस दुनिया की चीज़ें जैसी होंगी वैसे आप दिखोगे। तो इस पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे कि अपनी सर्च को कंटिन्यू रखा और इस वजह से आपकी कहीं ना कहीं एक जो एक वैल्यू करनी चाहिए थी या फिर उनको समझना चाहिए था आपके प्यार को, वो पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, ठीक है। उनको लगा कि मे बी उनकी जो उन्होंने मांगा है वो आप नहीं हो, वो कोई और है, तो उन्होंने आपको व्यूवर्स इसी चक्कर में कहीं ना कहीं गंवा दिया, ठीक है, उन्होंने लॉस कर दिया, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आता है, ठीक है। और यही मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दिल में वो जो बातें हैं वो अब घर कर गई हैं कि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो उन्हें ईश्वर से मिला था। और आप एक ऐसे ही पर्सन रहे हो व्यूवर्स, आप मे भी अपनी एनर्जी को इतना हाई ना मानते हो, आपको मेरी बातें बकवास भी लग रही होंगी, ठीक है, कि क्या हम सच में इतने इतने ऐसा हो सकता है कि ईश्वर हमें किसी को रिकमेंड करें, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्योर सोल है, कोई पवित्र आत्मा है और कोई किसी को मांग रहा है, कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो अगर कोई किसी को मांग रहा है तो डिवाइन उसके लिए वो ढूंढ के वो पर्सन लेके आते हैं, है ना। तो आपको लाया गया, आपको दिया गया उस पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन ने नहीं समझा, तो इसीलिए जब आपकी वैल्यू नहीं हुई तो डिवाइन ने उनको कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट किया। डिवाइन ने कहा नहीं, तुम इस पहले पर्सन को तुमने मांगा, मैंने तुम्हें दिया, तुमने इसकी वैल्यू नहीं की, तो तुम पहले इसकी वैल्यू करना सीखो, तुम इसकी पहले वैल्यू करना सीखो कि मैंने तो तुम्हें, शायद मैंने तुम्हारी भक्ति से तुम्हें खुश होकर ये पर्सन दे दिया, या तुम्हारे पिछले जन्मा के कर्म होंगे इसलिए मैंने तुम्हें ये पर्सन दे दिया और तुमने इसकी वैल्यू नहीं की, तो आपको उनसे दूर करा गया। मुझे ऐसा ही यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि आपको उनसे दूर करा गया ताकि वो आपकी वैल्यू करना सीख सकें, वो समझ सके कि आपका प्यार उनके लिए कितना अच्छा है और कितना सच्चा है। और अगर कोई किसी से सच्चा प्यार कर रहा है तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में घटना जो घटी है उसको मैंने बहुत स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व किया आज, आई डोंट नो वाई, पर फील हुआ कि आपके साथ में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है कि आप मिले लेकिन उस पर्सन को समझ में नहीं आया कि आप क्या वही इनके लिए डेस्टाइन पर्सन हो। इसीलिए मैं आज आपके पर्सन को फिर से व्यूवर्स आपके लिए एक प्रेयर करता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, और जब वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी व्यूवर्स, उनको अब आके समझ में आया है कि उनका ट्रू लव तो आप थे, उनका ट्रू लव आप थे, और इसीलिए वो आपके साथ में फिर से नज़दीकियाँ चाहते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ व्यूवर्स आप लोगों को कि आपके पर्सन आपको फिर से मांग रहे हैं दुआओं में, इस सिचुएशन में जिसमें वो खुद फंसे हैं जाके, उससे ही निकलने की, आपसे मिलने की, आपको फिर से पाने की एक ख्वाहिश यहाँ पे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। होप है उन्हें क्या कि वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाएंगे, आप उनकी ज़िंदगी में फिर से आएंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और वो फिर आपको कभी जाने नहीं देंगे। मे बी ये रीडिंग बहुत लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना हो, लेकिन जिन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है आपके लिए बेताब बहुत है और आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आपको खो के इनको समझ में आया है कि यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा और सच्चा रिश्ता इन्होंने खो दिया, एक सच्चा पर्सन खो दिया। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पर्सन को एक देख रही हूँ कि इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है इनको, जैसे कि ये हर एक चीज़ से दूरियाँ बना रहे हैं, इनको कोई रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा, कोई पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, इनको सिर्फ आप अच्छे लग रहे हो, आपकी बातें ही अच्छी लग रही है। ये इस समय पता है क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, इस समय सिर्फ आपकी उन पुरानी मीठी यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके साथ में एक वक्त के साथ में जिस पे धूल जम गई है, ठीक है, जो पुरानी यादें हो गई, धुंधली हो गई, इस पर्सन ने समझा नहीं आपके प्यार को, आज ये उन्हीं को धूल साफ करने में लगे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे।
ठीक है। तो टेम्परेंस और पेंटिकल दोनों पेजेस आए हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें कि रिश्ते को समझने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस करने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, संभालना, लर्निंग, उससे फील करना कि आपने क्या अच्छा था, आपके लिए क्या बुरा था। तो एक जर्नी रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, मुझे वो नज़र आती है। और ये जो जर्नी है ये बहुत कुछ इस इंसान को सिखाती है। आपने क्या सीखा वो आपकी एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे ये सीख लिया कि अगर वक्त रहते अगर आप किसी के प्यार को अगर ना समझोगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाओगे, तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। डिवाइन आपकी विश को एक बार ग्रांट करेंगे, 2 बार ग्रांट करेंगे, आप बेवकूफ़ियाँ करते रहो, तो यूनिवर्स सिर्फ आप ही के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहने के लिए बैठा हुआ है, मतलब बैठी हुई एनर्जी नज़र आती है कि इनको एक लेसन मिला है यहाँ पे कि इन्होंने कितनी बड़ी जो एक विश थी अपनी उसको गवा दिया, लेकिन फिर भी विश लेके चल रहे हैं आपके पर्सन। मैनिफेस्टेशन आपके लिए फिर से मुझे यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन अब आपको ही विजुलाइज करके नज़र आता है। अब ये इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, अब ये अपनी दिल की आवाज़ को सुन के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आज की। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और आपको यहाँ पे जो जो देखने को और सुनने को मिला है ये आपके साथ में रेजोनेट हुआ है, तो आपको इससे क्लैरिटी और गाइडेंस भी मिली होगी कि आने वाले समय में आपके साथ में क्या हो सकता है। क्योंकि हर एक रीडिंग में बंद लफ्ज़ों में ही सही, पर आपके लिए गाइडेंस और एडवाइसेस दोनों होती हैं। तो अगर आप चाहें तो रिपीट वे से सुन सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। अपने दिल की आवाज़ को सुनो, क्योंकि हाई प्रेस्टेस आई हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिल की आवाज़ को सुनना ही आपसे कहती हैं। तो दिल की आवाज़ को सुनो और फिर पूछो अपने दिल से कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ करके ज़रूर जाइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय, थैंक यू।